वेलकम करती हूँ ब्यूटीफुल से मज़ेदार विंटर स्पेशल व्लॉग में। अब विंटर स्पेशल ही इसको कहेंगे। फॉग तो आप लोग देख ही रहे हैं और वेदर का आप लोगों के यहाँ वेदर का क्या हाल है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ का वेदर तो अचानक से ऐसा पलटा, इतना तो अचानक से कुछ भी नहीं था जितना अचानक से अभी रात में गर्मी थी और सुबह इतनी ज़्यादा फॉग हो गया कि पूछो ही मत। अब मैं चाय लेकर आ गई ऊपर। ये तो मेरा फेवरेट काम है, आप लोगों को पता ही है, ये वेदर भी मेरा फेवरेट है। अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, अपने अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माई न्यू डेली रूटीन ब्लॉग। आप लोगों से बातें करते करते चाय भी ख़त्म हो गई। इस कप में चाय बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, शायद इसका मुंह बड़ा है इसलिए। और मौसम को देख लीजिए, सामने का भी घर नज़र नहीं आ रहा, इतना कोई ज़्यादा फॉग हो रहा है। और ये वाला फॉग तो हमेशा जनवरी में होता था, लेकिन इस बार ये अचानक से हुआ है। अब पता नहीं कितने दिनों तक रहेगा, यह भी कुछ पता नहीं है। और आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, कमेंट भी किया करिए। और ये रोज़ के प्लांट में देख रहे हैं आप लोग, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने लगाया था, पत्तियाँ भी निकल आई माशाल्लाह से, सब में पत्तियाँ निकल आई और ये प्लांट लग गए हैं। मैं तो बहुत खुश थी। और देखिए, फिर मैं आ गई बालकनी पे। आज मैंने सोचा था कि मैं कुछ विंटर स्पेशल बनाऊंगी और आज 14 नवंबर भी है, तो आप लोगों को, सारे बच्चों को जो देख रहे होंगे उनको हैप्पी चिल्ड्रन डे। मेरे व्लॉग्स को सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे देखते हैं, क्योंकि मेरे घर जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो लोग मेरे व्लॉग्स ज़रूर देखते हैं, मेरे नानी के घर देखते हैं, इसलिए सारे बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रन डे। और मुझे चिल्ड्रन डे बहुत पसंद था। मैं भी जब छोटी थी तो बड़े खुशी खुशी इस दिन को सेलिब्रेट करती थी और खूब सारी चॉकलेट लेकर जाती थी, सबको बांटती थी। और फिर ये दिन होता ही है इतना स्पेशल बच्चों के लिए। और हमारे स्कूल में इस दिन फेट लगती थी और बहुत कुछ होता था। तो आज बचपन की बहुत सारी बातें याद आ गई और वो सब दोस्त याद आ गए जो बचपन में साथ में रहते थे। और इतनी ज़्यादा कोई मज़े हम लोग करते थे कि बॉल बॉल बना लेते थे पेपर से। अब बुक्स कॉपी की दफ्ती निकाल कर उससे रैकेट बनाकर खेलना, इन छोटी छोटी चीज़ें इतनी खुशियाँ देती थी कि अब तो इतनी बड़ी बड़ी हर चीज़ें अच्छी होने के बावजूद उतनी खुशी नहीं मिल पाती जितनी बचपन में खुशी मिलती थी। फिर मैंने सोचा कि क्या मैं आज बनाऊं, कौन सी रेसिपी बनाऊं। कई दिनों से सोच रही थी। मैं हॉट चॉकलेट बनाती हूँ जो कि बच्चों का फेवरेट है और सबका फेवरेट है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा कोई पसंद नहीं क्योंकि मैं ज़्यादा चॉकलेट खाती नहीं हूँ। तो फिर मैं किचन में आ गई। सबसे पहले मैंने बनाया पनीर। कई दिनों से मैं दूध बॉयल करके रखी थी, तो मैंने पनीर के लिए का काम शुरू कर दिया। और मुझे अचार भी बनाना था, बहुत जल्दी पता चलेगा कुछ स्पेशल होने वाला है हमारे घर पर, तो ये अचार मैं उन्हीं लोगों के लिए बना रही थी। तो अचार का भी सब सामान आ गया था, उसको भी मैं प्रिपेयर कर रही थी। इधर दूध बॉयल हो गया, मैंने 2 स्पून विनेगर डाला हाफ लीटर दूध में और देखिए झटपट पनीर बन गई। और दूध इतना गर्म होना चाहिए कि उंगली सहेले, इससे ज़्यादा गर्म होगा तो अच्छी पनीर नहीं बन पाएगी। पनीर बनाना घर में बहुत आसान है। मार्केट की पनीर में बहुत सारी मिलावटें होती है। अगर घर में पनीर बनाते हैं तो वो होममेड पनीर बहुत अच्छी भी होती है और हमें पता होता है कि हमने क्या डाला है। तो विनेगर से पनीर बहुत अच्छी बनती है। ऐसे तो लेमन से भी बहुत अच्छी से बन जाती है, लेकिन जब से मैं विनेगर से बनाने लगी हूँ तब से मुझे बहुत ईजी लगती है पनीर बनाना। पहले तो मैं पनीर बना ही नहीं पाती थी। जब घर पे थी तो मेरी चच्ची बनाती थी तो उनसे पूछती थी, उन्हीं को देखती थी, लेकिन अब मैं बनाने लगी हूँ। और इस पनीर से मुझे मेयोनीज़ बनाना था होममेड, तो इसीलिए मैं इस पनीर को कोई कपड़े में मलमल के रखी नहीं हूँ, बस इसी तरह से कर दी हूँ, छान दी हूँ। और इसका पानी डाल के अच्छी तरह से मैंने पनीर को धो दिया कि विनेगर की सारी खटास निकल जाए। और जब अच्छी तरह से धुल गया तो इसको मैंने 1 कप में डालकर साइड में रख दिया। अब जब मैं पनीर से बनाऊंगी मेयोनीज़ तो आप लोगों की रेसिपी ज़रूर दूंगी। ये मेयोनीज़ बहुत हेल्दी भी होती है, टेस्टी भी होती है और बहुत कोई आसान भी होती है बनाना। और देखिए पनीर कितनी अच्छी बनी है। इस पनीर से आप पनीर भुजिया भी बना सकते हैं, पनीर की सैंडविच भी बना सकते हैं, जो भी चीज़ें बच्चों के लिए आप कुछ बना सकते हैं। और इसको मैंने कप में डालकर प्लेट में पलट दिया। देखिए कितनी अच्छी तरह से जम गई। इसलिए घर में कुछ भी बनाना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ बनाना बहुत आसान है और थोड़ा सा बस टाइम लगता है। तो अच्छा और हेल्दी खाने के लिए तो टाइम देना ज़रूरी है।
बाहर हम लोग पैसे देकर आसानी से चीज़ों को मंगवा लेते हैं। फिर मैंने बनाया हॉट चॉकलेट, जो कि बहुत टेस्टी बना था। पूरी रेसिपी आपको देखना है तो किचन क्वीन मोहसिना पर आजकल मैं शॉर्ट्स में रेसिपीज़ डालती हूँ, तो आप लोग ज़रूर फॉलो करिए और देखिए। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, लाइक किया करिए, कमेंट्स किया करिए और वीडियोस को शेयर कर दिया करिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी बार बताया है वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। अभी हम लोग सीख रहे हैं, तो इसलिए जो छोटे यूट्यूबर्स हैं उनको तो बहुत टाइम लगता है। फिर मैं लेकर बैठ गई डायरी, क्योंकि सुबह के टाइम मैं डायरी में सब कुछ नोट करती हूँ कि मैं दिन भर क्या करना है, क्या रेसिपी बनाना है, क्या सामान मंगवाना है। तो पहले से सब कुछ तैयारी करनी पड़ती है। जो कुछ भी बनाना होता है, हर सामान तो घर में हर वक्त मौजूद नहीं होता है। इन्हीं सब काम को करते करते हो गया दोपहर का वक्त। खाया मटन पुलाव, जो कि बहुत टेस्टी और मज़ेदार था और बहुत झटपट बन जाता है। इसकी भी रेसिपी मेरी उस चैनल पर है, आप लोग जाकर देखिएगा। शाम हुई तो मुझे लालटेन देखकर अपनी लालटेन की याद आ गई। तब लालटेन की, जब मेरी मम्मी इस लालटेन को हमेशा धोया करती थी, बनाया करती थी इसके शीशे को। सेम लालटेन अब हम लोग डेकोरेशन के लिए लेते हैं, पहले इसको ज़रूरत के लिए इस्तेमाल किया जाता था और हर घर में होती थी ये लालटेन। चाय वाय पी के फारिग हो गए, ये हो गया रात का वक्त। सारी चीज़ों को मैंने सूखने के लिए रख दिया, क्योंकि अभी मौसम इतना ख़राब हो रहा है कि कोई भी चीज़ सूख नहीं रहती। जब अच्छी तरह से सब चीज़ें ड्राई होगी तभी अचार अच्छा सा बन पाएगा, वरना अचार ख़राब हो जाएगा। तो मैंने सब कुछ को अच्छे से किचन में फैला के रख दिया। ये टेरेस किचन पर ही मैंने सब कुछ रख दिया कि अच्छी तरह से सूख जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट डे अचार बनाऊंगी। और देखिए, इस बार अचार में मैंने मूली भी डाला है। और लेमन कितने ज़्यादा फ्रेश और अच्छे आजकल मिल रहे थे। और जैसे मैंने लेमन देखा, सबसे पहले मैंने पिया लेमन जूस। अच्छा, आप लोग ये मेरी उंगली देखकर बताइए कि आप लोगों की भी उंगली ऐसे कुछ कटिंग करने से सब्ज़ी वगैरह कट जाती है? कोई सोल्यूशन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरी उंगली बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो फिर मैं वीडियो बनाना रहता है तो मैं सोचती हूँ कि लोग सोचेंगे कि ये क्यों उंगली काली है, तो इसी वजह से हो जाती है। मैं थोड़ी सी भी सब्ज़ी वगैरह काटती हूँ तो मेरी उंगली में निशान पड़ जाते हैं। तो आप लोगों के पास कोई भी छोटा मोटा टोटका होगा तो ज़रूर बताइएगा, तो मैं अपनी उसी से सही कर लूँगी उंगली को। फिर मैं आ गई नीचे किचन में। मैंने बनाया आज मज़ेदार टेस्टी आलू गोश्त। आलू गोश्त तो बहुत मुझे पसंद है। मुझे ही क्या, मेरे घर पर सब लोगों को पसंद है, मतलब मेरे मायके के घर पर। वहाँ बचपन में हम लोग आलू गोश्त इतने शौक़ से खाते थे। और मैंने सैलेड बनाया मज़ेदार सा, और खाना रेडी हो गया। खाना बनाने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है, खाना तो बहुत झटपट बन जाता है। और धनिया की पत्ती जब आलू गोश्त में डाले तब आलू गोश्त का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इतना टेस्टी और मज़ेदार खाना देखकर तो फ़ौरन से ही मुझे भूख लग गई। मैंने खाना बहुत जल्दी से खा लिया, खाना वगैरह खा के फ्री हो गए। और फॉग तो आप लोग देख सकते हैं, रात में भी इतनी कोई ज़्यादा फॉग हो रही थी कि मैं टेरेस पर आई। थोड़ी देर मैंने सोचा खाना खा के वॉक कर लेती हूँ। फिर चारों तरफ मैंने देखा कितना ज़्यादा फॉग हो रहा था। चलिए, अब ये आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन व्लॉग अभी कंटिन्यू है। आप इसको पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। अब मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अब सुबह होते ही मैंने विंडो खोला रूम से, तो कोई अलग ही नज़ारा देखने के लिए मिला। फॉग ही फॉग हो रहा था, इतना कोई जैसे लग रहा था अभी 5 बज रहा है, अब बज रहा था 7। ऐसा वक्त पता ही नहीं चलता इस मौसम में। आज भी मौसम ख़राब ही है, मतलब आज हो गई है 15 तारीख। और देखिए, सब प्लांट में थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ आ गई हैं। फिर मैं टेरेस पर देखने लगी कि हर तरफ ओस ओस दिख रही। कितनी ज़्यादा शबनम पड़ी थी कि फूलों से और पत्तियों से सब पानी टपक रहे थे, ऐसा लग रहा था बारिश हुई है। और मौसम देख लीजिए, ये कोई 7 साढ़े 7 बजे का वक्त है। फिर मैंने सबसे पहले गर्म पानी पिया, फिर पिया मज़ेदार सी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। जी हाँ, चाय के बिना तो सुबह ही नहीं होती है, और हमारी तो सुबह बिल्कुल नहीं होती। बहुत सारे लोग चाय नहीं पीते हैं। और फिर उसके साथ बॉयल अंडा खाया, रस खाया। अंडा मुझे कोई इतना पसंद नहीं है, लेकिन मैं खा लेती हूँ कभी कभी। फिर चाय लेकर मैं आ गई ऊपर। पहले 1 कप मैंने नीचे पिया, फिर 1 कप लेकर ऊपर आ गई।
इस मौसम में कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो चाय नहीं पीते होंगे, सब लोगों को इस मौसम में चाय पीने का दिल चाहता। फिर मैंने इस प्लांट को देखा कि ये प्लांट मैं बहुत पहले लखनऊ से अप्पी के घर से लेकर आई थी। इसकी खासियत ये है कि गर्मियों में इसकी पत्तियाँ वाइट और ग्रीन होंगी और विंटर शुरू होते ही इसकी पत्तियाँ पिंक कलर की हो जाएगी। है ना अच्छा प्लांट, कितना ब्यूटीफुल लगता है। फिर मैं आ गई किचन में और फिर मैंने बनाया टमाटर सूप। जी हाँ, आजकल ये पोएम काफ़ी फेमस हुए हैं। आहा टमाटर बड़े मज़ेदार। मैंने शॉर्ट्स भी बनाकर डाला, आप लोग जाइएगा दोनों चैनल पर, शॉर्ट्स को खूब सारा प्यार दीजिए और टमाटर के सूप की रेसिपी देखिए। कितने लाल लाल टमाटर थे। तो फिर मैंने थोड़ा सा ही सूप बनाया था अपने लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सूप पीने का मन कर रहा था। सारी तैयारियां मैंने कर ली और कोई इतना आसान और मज़ेदार और टेस्टी ये सूप बनता है, होममेड रहता है। इसमें कोई भी तरह का मैंने कॉर्नफ्लोर वगैरह कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि मुझे सूप हमेशा एकदम पतले पसंद है, गाढ़े गाढ़े नहीं अच्छे लगते। तो इसलिए मैंने एकदम पतला सूप बनाया और बहुत अच्छा फ्लेवर आया था, क्योंकि सूप में जब बटर डलता है तो इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 3 टमाटर को मैंने कट करके डाल दिया नमक डालकर, और जब अच्छी तरह से बॉयल हो गया उसको अच्छे से मैश कर दिया और एक छन्नी से छान दिया। सारे उसके छिलके को रिमूव कर दिया और देखिए अच्छी तरह से ये पानी निकल आया टमाटर का। फिर मैंने बटर डाला और बटर में मैंने डाल दिया ज़ीरा और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन। पर इतनी सी चीज़ें डालना था, ज़्यादा चीज़ें नहीं पड़ती है। और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी मैंने डाला था टेस्ट के लिए। फिर मैं जैसे ही हल्का सा हो गया तो इसमें मैंने डाल दिया ये स्प्रिंग अनियन, मतलब हरी प्याज। और आजकल तो विंटर में ये बहुत ज़्यादा मिलती है, तो इसको मैंने डाल दिया और फिर डाल दिया टमाटर सूप को। बस जैसे ही पकने लगा मैंने इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला और काली मिर्च का पाउडर डाला, जो कि बहुत ज़रूरी है। बस इतने में ही ये रेडी हो गया। इतना कोई मज़ेदार टेस्टी था। थोड़ा सा मैंने काला नमक डाला था, थोड़ी सी काली मिर्च वाला पाउडर। बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं लगेगी, टाइम भी नहीं लगेगा और टेस्टी मज़ेदार भी है। और विटामिन सी टमाटर में बहुत ज़्यादा होती हैं, जो मेरी हम लोगों की स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छे भी है, फ़ायदेमंद भी है। तो इसलिए आप लोग टमाटर का सूप ज़रूर बनाकर पिएगा और रेसिपी पूरी देखिएगा। कुछ समझ में नहीं आएगा मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं तो हूँ ही बताने के लिए आप लोगों को। अभी मैं किचन क्वीन मोहसिना पर पूरी रेसिपी नहीं डालती हूँ, शॉर्ट्स में ही डालती हूँ। और मेरे पास सूप तो बहुत सारे फ्लेवर के थे, बहुत तरह के थे, लेकिन मैंने इन सूप को नहीं बनाया। मैं होममेड बनाना चाह रही थी। मुझे बाहर की पैक चीज़ों की स्मेल कम अच्छी लगती है, इसलिए मैं ज़्यादातर होममेड चीज़ें बनाकर ही पीती हूँ। मैं मसाला भी होममेड ही यूज़ करती हूँ, ज़्यादातर बाहर के मसाले मैं नहीं डालती हूँ। उसमें एक अलग तरह की खुशबू होती है जो मुझे अच्छी ही नहीं लगती है। और ऐसी बात नहीं कि उसका बना खाना अच्छा नहीं होता, बहुत सारे लोगों को पसंद होता है, बहुत सारे लोग खाते हैं। बाहर का सूप भी अच्छा होता है, मैं उसको ख़राब नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पसंद है, मैं अपनी बात बता रही हूँ। फिर मैंने थोड़ा सा डेकोरेट किया, क्योंकि वीडियो भी बनाना था दूसरे चैनल के लिए, और फिर मैंने इन्जॉय किया। टमाटर का सूप देखकर आपके मुंह में पानी आया कि नहीं आया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कर दिया करिए। अब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड में भेज भी दीजिए। जो भी नहीं देखा है वो भी देख लेगा मेरी रेसिपी और पूरी देखकर एंजॉय करेगा। तभी तो लोग मेरी रेसिपी देखेंगे, एंजॉय करेंगे, बनाएंगे तो लोग कहेंगे वाह क्या रेसिपी है। आप लोग टमाटर को देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे शेप में कट किया। ये एक ठेले वाले भैया से मैंने बहुत पहले सीखा था, तब यूट्यूब पे ये सब कुछ भी नहीं दिखाता था, तब मैंने सीखा था अमरूद कट करना। और फिर चलिए इसी के साथ ये व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। और फिर मिलूँगी कोई मज़ेदार सी डेली रूटीन के व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।